अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम आई शेड्स की एप्लीकेशन करते हैं और जो हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो हमारे आइज़ के ऊपर अच्छी पिगमेंटेशन देगा या नहीं देगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम जो आई पैलेट परचेज़ करते हैं उसकी हम पिगमेंटेशन किस तरीके से चेक करें और बाद में जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं साथ में रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि हुदा ब्यूटी के इस पैलेट का है। हुदा ब्यूटी का स्टोरी पैलेट है ये, और जैसे नूड पैलेट था इनका उसी तरीके की तकरीबन पैकेजिंग है। इस तरीके से है पैकेजिंग इनकी। इसके अंदर जो है रिसीव हुआ है मुझे हुदा ब्यूटी का स्टोरी पैलेट। ये जो इसकी पिगमेंटेशन है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, साथ में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसका जो शेड्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो एक जो है वो मिरर भी लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये शेड्स हैं। इसके अंदर शेड्स के ऊपर नेम मेंशन किए गए हैं। ये वो पैलेट है जिसको आप कैजुअल रूटीन के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं, और इसके साथ अगर आप चाहें तो जो आपकी मेकअप होता है वेडिंग गेस्ट पार्टी का और किसी इवेंट का, तो उसके हवाले से भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है जो शेड्स हैं वो लाइट शेड भी हैं, डार्क शेड भी हैं, और उसके साथ आप देख रहे हैं कि ग्लिटरी शेड्स भी हैं। यहाँ पे प्रोस्लीन शेड्स हैं ये वाले, और प्रोस्लीन शेड्स के हवाले से जो वीडियो है वो आ रही है। जो लोग बिगिनर्स हैं वो ज़रूर देखें इसको। तो अब जो है हम इसकी पिगमेंटेशन चेक कर लेते हैं। मैंने आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दी है, ये देख लीजिए। इसी तरीके का ये बहुत ही खूबसूरत सा ये पैलेट है, और लॉक आता है इसका फ्रंट के ऊपर। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है, इम्प्रेसिबल है। अच्छा, हम कुछ जो है वो पैलेट्स हम अप्लाई करते हैं वेट ब्रश के साथ। जैसे हमारा किस रोज़ का पैलेट है तो वेट ब्रश के बगैर जो है उनकी पिगमेंटेशन ही नहीं आती, और अगर हम उसको यूज़ करते हैं सिंपल के साथ तो फॉलो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उसको वेट ब्रश के साथ यूज़ करते हैं ताकि फॉल आउट भी ना हो। अब हमारा माइंडसेट ये होता है कि फॉल आउट अगर हो रहा है तो पैलेट ही सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसकी ब्लेंडिंग का डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियोस के अंदर बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ये मैंने 3 ब्रशेस लिए हैं। ये वाला जो ब्रश है ये हमें आम मिल जाता है, कॉटन वाला, ठीक है। ये तकरीबन हर नॉर्मल जो पैलेट होता है उनके अंदर होता है, और ये जोरिया के ब्रशेस हैं जो मैंने सेपरेट लिए हैं। अब जो है मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि किस तरीके से इनकी पिगमेंटेशन आएगी किस वाले ब्रश के साथ। पैलेट मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब ब्रशेस मैंने रख लिए हैं, इसके साथ में यहाँ पे वाटर रख रही हूँ। अगर आपने आई शेड्स की पिगमेंटेशन चेक करनी हो तो लाजमी सी बात है कि अगर आप फेस के ऊपर चेक करें, आइज़ के ऊपर, तो फिर कंसीलिंग जो है आपको लाजमन करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जब भी मेकअप करते हैं तो हम कंसीलर ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा मेकअप हमें पता चलता है कितनी पिगमेंटेशन का है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है इस तरीके से फिंगर्स लगा के उसको चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी पिगमेंटेशन आ रही है। यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर तो हमारी अच्छी आ रही होती है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारे कंसीलर के ऊपर की पिगमेंटेशन ही चेंज है, और जब हम वेट करके यूज़ करते हैं ब्रशेस को तो उस टाइम इनका शेड जो है वो चेंज हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही डीप हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। मैं टोटल अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो जो बिगनर्स हैं अपना मेकअप लेना चाहते हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये जो कॉटन वाला ब्रश है मैं इसके साथ जो है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। थोड़े से डार्क शेड लूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो वीडियो के अंदर नज़र आ जाए, और वीडियो की क्वालिटी बेहतर हो। तो आपका जो वीडियो चल रहा होता है उसके ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं आपको 3, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि आपने कितनी क्वालिटी की वीडियो जो है वो चेक करनी है। तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग हर वीडियो की वहाँ से चेक कर लिया करें। सबसे पहले मैंने जो है वॉटेक्स शेड लिया है यहाँ से, और सिंपल कॉटन वाला जो ब्रश है वो हमने लिया है। आप देखिए इसकी पिगमेंटेशन, अब ये फॉल आउट होगा क्योंकि यहाँ से ये नज़र आ रहा है। तो हम इसकी जो ब्लेंडिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, यूँ करके रगड़ के नहीं करते, उसको फ्रंट बैक करके नहीं करते। हम इसकी ब्लेंडिंग जो है वो टैप टैप करके करेंगे, तब जाके ये हमारे पास जो है शेड। आप पिगमेंटेशन देखें इसकी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पिगमेंटेशन इसकी ज़बरदस्त आ रही है। जैसा हमारे पास ये शेड है, ये आप देख सकते हो, जैसा शेड है वैसी पिगमेंटेशन आ रही है। तो इस तरीके से करके हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। अब ये एक ब्रश के साथ मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अब जो दूसरा ब्रश है
उसके साथ मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। कोई सा भी शेड हम यहाँ से पर्पल जो है वो उठा लेते हैं इस तरीके से, और ब्रशेस का बहुत मानी रखता है कि वो शेड्स उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमारे ब्रशेस जो है वो शेड इस तरीके से नहीं उठा रहे तो फिर लाजमी सी बात है या तो आप उसको वेट करके यूज़ करेंगे या इस कॉटन वाले के साथ यूज़ करेंगी। लेकिन ये जो हुदा ब्यूटी का स्टोरी पैलेट है इसका मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगी। आप देखिएगा, ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन, चूँकि ये लाइट शेड है तो इसके अंदर भी इसका जो फॉलोट है वो नहीं हो रहा और इजीली ब्लेंडिंग जो है वो आगे की तरफ जा रही है। अब ये वाले जो ब्रशेस होते हैं किस तरीके से यूज़ होते हैं इसकी वीडियो भी नेक्स्ट अभी आएगी, उसको आप देख लीजिएगा। मैं एक और शेड यहाँ से ले लेती हूँ डार्क वाला, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, इसके साथ हम फ्रंट बैक करके भी ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो कहीं से भी फॉलोट नहीं आ रहा, बल्कि अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि ये ब्लेंड हो रहा है। जबकि इस वाला जो है ये कहीं कहीं से पैचेस जो है वो जनरेट कर रहा है। अब आप लोग देखते जाइए। अब मैं थर्ड जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इन दोनों की ब्लेंडिंग के अंदर फ़र्क देख लीजिए कि ये इसकी ब्लेंडिंग में कितना फ़र्क है और इसकी ब्लेंडिंग में कितना फ़र्क है। ठीक है, अब मैं जो है एक ब्रश को वेट कर रही हूँ, वेट करूँगी मैं, और इसका जो सिंपल वाटर है वो हम इस तरीके से पूरे जो ब्रश है उसके ऊपर लगा लेंगे। हम जो वेट करके ब्रश को यूज़ करते हैं वो हम वाटर के साथ भी कर सकते हैं, हम जो मेकअप फिक्सर स्प्रे होता है उसके साथ भी, और उसके साथ साथ जो है हम जो हमारा प्राइमर होता है उसके साथ भी। तो ये एक डार्क शेड है, इसको मैं ले लेती हूँ। आप देख रहे हो कि जहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ वहाँ पे बाकायदा स्पॉट्स जो है वो पानी के बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि इसके अंदर जो शेड की क्वालिटी आएगी वो क्या आएगी। बहुत ही लाइट शेड आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो डार्क शेड है। अब जो पहले वाला शेड है वही मैं इस वाटर वाले के साथ उठाती हूँ, इसको मैं साफ कर लेती हूँ। वाटर वाले के साथ उठाते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो क्या आएगी। ये वाला शेड हमने लिया था। अब देखिए, आप दोनों की जो पिगमेंटेशन है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दोनों की पिगमेंटेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। अब मैं ड्राई वाले के साथ भी इसी शेड को उठा के आपको दिखा देती हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या आएगा। अब देखिए, आप इसके अंदर डार्किशनेस आ रही है, इसके अंदर भी डार्किशनेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट्स बन रहे हैं। और जो ये वाला है ये ब्लेंड अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन शेड जो है वो लाइट आ रहा है। ठीक है, अब जो चौथा मेथड है वो है हमारे फिंगर के साथ। तो फिंगर के साथ हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो फिंगर के साथ जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हुदा ब्यूटी का ये जो स्टोरी पैलेट है, कोई सा भी हम परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी आप रिव्यूज़ देखिए तो वहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिए कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो बेस्ट मेथड वहाँ पे बताया जा रहा है। अब जो हमने वेट करके यूज़ किया है उसकी पिगमेंटेशन से भी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन जो फिंगर के साथ हमने यूज़ किया उसके साथ आ रही है। तो यहाँ का जो स्टोरी पैलेट है वो इसका मतलब है कि हम जो फिंगर के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन आएगा, रियल आएगा। हमें इसके साथ ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ एक दो लुक्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इनके जो शिमर शेड हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रश के साथ मैंने उठाए थे, आपके सामने भी उठा देती हूँ। ब्रश के साथ मैंने उठाए थे, लेकिन इनकी पिगमेंटेशन ब्रश के साथ नहीं आती है। डार्क शेड ही मैं ले लेती हूँ, यहाँ से पर्पल शेड हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से इसकी पिगमेंटेशन आ रही है, ये देखिए। ठीक है, ये इसकी पिगमेंटेशन आ रही है। और उसके बाद जो है मैं फिंगर के साथ यही शेड आपको लगा के दिखाती हूँ। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क आ रहा है। क्या फ़र्क आ रहा है? जो शाइन है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। जो मैट शेड है उसमें आप डिफरेंस देख लीजिए, जो शिमर शेड है उसके अंदर डिफरेंस देख लीजिए। तो जो लोग मेकअप को यूज़ करना प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, ब्रशेस को यूज़ करना, तो वो लोग इस तरीके से जो फिंगर के साथ यूजेज है वो कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो इनका कॉपर गोल्ड सा शेड है वो मैंने अप्लाई किया है और इस तरीके से पिगमेंटेशन इसकी बहुत ही खूबसूरत जो है वो आ रही है, आप देख सकते हो। आज मैंने वीडियो के अंदर आपको कुछ टिप्स भी बता दी और साथ में मैंने रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया। पैलेट नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं। और स्विचेस भी आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लिए हैं। जो लुक्स मैंने की हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नई वीडियो में,
रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और कुछ और भी मैंने मेकअप मंगवाया हुआ है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर तरीके की वीडियो जो है वो टेक्निक से रिलेटेड मिलते रहे। थैंक्स यू।